हाय एवरीवन, आप अगर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि किस तरह से स्टॉक मार्केट तेजी से ऊपर आ रहा है। अगर आप मेन इंडेक्स निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ऑल अराउंड 12,000 फिर से हिट करने वाला है, जो ये बता रहा है कि मार्केट कंप्लीटली बुलिश हो गया है। और इस बुलिश मार्केट को कैश करने के लिए बहुत सारे कंपनी आईपीओ लेकर के आए हैं, यानी बहुत सारे कंपनियों ने सेकेंडरी मार्केट में अपने शेयर्स को लिस्ट किया है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा भी प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी कंपनी अपने लिस्टेड शेयर को वापस खरीदती है और इस प्रोसेस को बायबैक कहा जाता है। अभी रिसेंटली आपने टीसीएस के 16,000 करोड़ वैल्यू के बायबैक के बारे में सुना होगा। इनफैक्ट विप्रो भी अपने बोर्ड मीटिंग में जो 13th को शेड्यूल्ड है वहां पे बायबैक को लेकर के कंसिडर कर रहा है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बायबैक क्या होता है, कोई भी कंपनी बायबैक क्यों करती है, और अगर कोई भी कंपनी बायबैक अनाउंस करती है तो उस कंपनी के शेयर्स पे किस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम अप्लाई कर सकते हैं। टू वॉच द फुल वीडियो, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, आई एम अनुराग, फाउंडर ऑफ सनफिब कैपिटल। अगर आप हमारे इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर करें, लाइक करें एंड यस, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप मुझसे डेली बेसिस पे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं स्टॉक मार्केट एनालिसिस और अपडेट्स को लेकर के, तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि बायबैक वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कंपनी अपने लिस्टेड शेयर को वापस खरीदती है। अब समझते हैं कि आखिर कंपनीज बायबैक ऑप्ट क्यों करती है। सबसे फर्स्ट रीजन मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि कई बार कंपनी के पास कैश रिजर्व काफी ज्यादा होता है और उनके पास फ्यूचर ग्रोथ के लिए किसी अदर प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना नहीं होता है। तो ऐसे केस में उस कैश रिजर्व को यूटिलाइज करने के लिए कंपनी प्रेफर करती है कि अपने ही शेयर्स को क्यों ना बाय कर लिया जाए। ऐसे केस में कंपनी एक बायबैक ऑफर करती है और जो करंट मार्केट प्राइस उस शेयर्स का जो होता है उससे कहीं ज्यादा ऑफर करती है, ताकि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो हैं वो बायबैक के लिए अप्लाई कर पाएं और कंपनी अपने एक्स्ट्रा कैश रिजर्व है उसको इफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाए। किसी कंपनी के द्वारा बायबैक करने के पीछे एक लॉजिक ये भी होता है कि कई बार कंपनी फंडामेंटली तो स्ट्रांग होती है, रोबस्ट होती है, लेकिन उसके शेयर्स प्राइसेस जो होते हैं वो एक्चुअल वैल्यूएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, यानी वो वैल्यूएशन से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहे होते हैं। ऐसे सिनारियों में इन्वेस्टर में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, एक डिमांड इंक्रीज करने के लिए बायबैक कंपनी ऑप्ट करती है। और जनरली आप जानते हैं कि बायबैक जो होता है वो एग्जिस्टिंग प्राइस से हायर प्राइस पे ऑफर किया जाता है। तो उस सिनारियो में इन्वेस्टर का इंटरेस्ट इस स्टॉक में आ जाता है और लोग इस स्टॉक को बाय करना प्रेफर करते हैं, ताकि आगे जाकर के इसको बायबैक में सेल कर पाएं, या फिर इन्वेस्टर को ये आइडिया लग जाता है कि एग्जिस्टिंग जो शेयर प्राइस है वो एक्चुअल वैल्यूएशंस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमें इस स्टॉक में जरूर इन्वेस्टेड होना चाहिए। किसी कंपनी के द्वारा बायबैक करने के पीछे एक लॉजिक ये भी होता है कि कंपनी को कई बार यह फियर होता है कि कोई थर्ड पार्टी उसके कंपनी शेयर्स में कहीं अपना स्टेक ज़्यादा न कर ले और कहीं शेयर प्राइसेस को मैनिपुलेट नहीं कर दे। इसलिए ग्रेजुअली अपने स्टेक को बढ़ाने के लिए, अपने कंट्रोल को इन्हांस करने के लिए कंपनी बायबैक करती है। इसके कई एग्जांपल्स आप ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में देख भी चुके होंगे। अब तक तो आप क्लियरली समझ गए होंगे कि कोई भी कंपनी अपने द्वारा लिस्टेड शेयर्स को वापस बायबैक क्यों करती है, इसके पीछे लॉजिक क्या होता है। लेकिन अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कोई भी कंपनी जब बायबैक अनाउंस करती है तो फिर शेयर्स प्राइस पे क्या इफेक्ट आता है। तो जनरली ये एक नॉर्मल नोशन है कि अगर कोई स्टॉक 500 पे है और उसका अगर बायबैक 700 पे आ रहा है, इसका मतलब कंपनी उसकी वैल्यूएशन 700 के अकॉर्डिंग कंसिडर कर रही है करंट मार्केट सिनारियो में। तो जनरली जो शेयर प्राइस है वो बायबैक प्राइस को चेंज करेगा। अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं तो उस बायबैक के प्राइस को एक एग्जिट प्राइस के तौर पे भी आप ले सकते हैं, उस लेवल पे आप जाकर के प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहां एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर केस में हो सकता है कि शेयर्स प्राइस तेजी से न बढ़े। कई बार बायबैक के लिए एक्सपेक्टेड जो प्राइस है, अगर उस पर अगर बायबैक नहीं आया
तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम होता है और शेयर प्राइस नीचे आ सकते हैं। अभी मैं आपको दो डिफरेंट एग्जांपल देता हूं। टीसीएस का बायबैक 3000 पे आया है। बायबैक का अनाउंसमेंट होने के साथ ही टीसीएस के शेयर्स में तेजी से ग्रोथ नजर आया है, शेयर्स प्राइसेस तेजी से बढ़े हैं। वहीं अगर आप एक डिफरेंट कंपनी मैजेस्को के बारे में बात करेंगे तो मैजेस्को के बायबैक ऑफर के बाद, बायबैक के अनाउंसमेंट के बाद शेयर्स प्राइस अचानक से ड्रॉप हो गए। उसका रीजन ये था कि मार्केट जिस प्राइस पे एक्सपेक्ट कर रहा था बायबैक ऑफर, वो प्राइस कहीं नीचे होकर के आया, जिसके कारण इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कम हुआ और शेयर प्राइस नीचे आ गए। तो इसलिए मैं यहां पे आपको ये बताना चाहूंगा कि बायबैक ऑफर होने से ही शेयर प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। जो एक्सपेक्टेड बायबैक का प्राइस है, अगर वही है या उससे भी ज्यादा है, तो शेयर प्राइस तेजी से ऊपर जाएंगे। अब मैं बात करता हूं उस मच अवेटेड स्ट्रैटेजी के बारे में जो मैं यूज करता हूं जब भी कोई कंपनी अपना बायबैक ऑफर कर रही होती है, और खास करके वो कंपनी अगर डेरिवेटिव सेगमेंट में है। मैं जिस स्ट्रैटेजी को यूज करता हूं वो बेसिकली बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रैटेजी है। ये ऑप्शन स्प्रेड है जो काफी फ्रिक्वेंटली नॉर्मल ट्रेडिंग में भी यूज किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेट्स से कोई कंपनी का बायबैक 700 पे आ रहा है और कंपनी की अभी प्राइस 500 पे है। मैं जैसा कि एज्यूम करता हूं कि बायबैक के बाद मोस्ट लाइकली शेयर प्राइस है वो बायबैक प्राइस को चेंज करेगा, तो मैं क्या करता हूं, जो एट द मनी या इन द मनी जो कॉल ऑप्शंस है उसे मैं लॉन्ग करता हूं, यानी बाय करता हूं। और साथ ही साथ जो बायबैक प्राइस है उसके आसपास के जो स्ट्राइक प्राइस है, यानी जो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस हुआ, उसके कॉल ऑप्शंस मैं सेल कर देता हूं। और लॉट साइज मैं इक्वल रखता हूं, यानी एक लॉट अगर मैंने आईटीएम या एटीएम बाय करा है इन द मनी एट द मनी, तो मैं आउट ऑफ द मनी एक ही लॉट वहां पे सेल कर दूंगा। तो बेसिकली ये एक ऐसी स्ट्रेटजी हुई जिसमें मेरा लिमिटेड रिस्क रहेगा, और अगर स्टॉक प्राइस 500 से बढ़कर के अराउंड 700 के आसपास अगर आ जाता है, तो 700 के आसपास जिस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शंस मैंने सेल किया है वो वर्थलेस एक्सरसाइज होगा एक्सपायरी पे, और वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। और मैंने जो एट द मनी और इन द मनी कॉल ऑप्शंस जो मैंने बाय करी है उसकी वैल्यू काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी आउट ऑफ द मनी जो कॉल ऑप्शंस होती है वो एक्सपायरी पे खत्म ही हो जाती है, जीरो हो जाती है, और मैंने इसे राइट ऑफ करके रखा है, तो कंप्लीटली उसका प्रीमियम जो है मेरे पॉकेट में हो जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, और इस स्ट्रैटेजी में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हायर स्ट्राइक प्राइस, यानी जहां पे बायबैक प्राइस है वहां पे आपको मिलेगा। और इन एनी सिचुएशंस अगर शेयर प्राइस आपके प्रेडिक्टेड प्राइस के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं किया तो भी आपको लिमिटेड लॉस ही अफोर्ड करना होगा। तो इसलिए बुल कॉल स्प्रेड बहुत अच्छा होता है। हाँ, साथ ही साथ अगर आप थोड़े रिस्की ट्रेडर हैं तो आप रेशियो स्प्रेड ट्रेड भी कर सकते हैं, यानी आपने एक लॉट अगर बाय किया है 500 के स्ट्राइक प्राइस का, तो आप 2 लॉट या 3 लॉट 700 के आसपास सेल कर सकते हैं। लेकिन एज फार एज माई पर्सनल स्ट्रेटजी इज कंसर्न, मैं बुल कॉल स्प्रेड ही बनाना पसंद करता हूं। ओके गाइस, फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। स्टॉक मार्केट की कोई भी क्वेरी के लिए आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कोरा पे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो हमारे स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट पे जाकर के क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, या वहां दिए गए नंबर पे हमें फोन भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।